नेचर इज नॉट ए ट्रेंड, नॉट ए मार्केटिंग स्लोगन, इट इज आवर लाइफलाइन। पर्यावरण की सुरक्षा मतलब हमारी रक्षा। प्रकृति को जाने, पर्यावरण को पहचाने और बढ़े सुरक्षित भविष्य की ओर। हर शुक्रवार शाम 7 बजे देखिए हमारा प्रोग्राम पर्यावरण की ओर। कल्पना कीजिए, जिस जमीन पर आज दिल्ली खड़ी है वही धीरे धीरे नीचे धंसने लगे तो यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि वैज्ञानिकों की चेतावनी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है तेजी से घटता भूजल यानी भूमि के नीचे मौजूद पानी। जी हाँ, बढ़ती आबादी, भूमि से लगातार जल का निकलना, तेजी से होता शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन ने धरती के पीछे छिपे इस अनमोल जल भंडार को संकट में डाल दिया है। आज दिल्ली उसी संकट के कारण धंसने की स्थिति में पड़ी हुई है। लेकिन सवाल है, आखिर दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सामने पेश की गई एक रिपोर्ट से मिलता है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दिल्ली में भूजल दोहन का स्तर लगभग 92% तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि जल प्रबंधन की दृष्टि से इसे बेहद गंभीर माना जाता है। अब आपको बताएं कि इसका मतलब क्या है। सरल शब्दों में कहें तो प्रकृति जितना पानी वर्षा और अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं के जरिए जमीन के भीतर पहुँचा रही है, हम उसका लगभग पूरा हिस्सा बल्कि कई क्षेत्रों में उससे भी ज्यादा निकाल रहे हैं। यही असंतुलन धीरे धीरे भूजल भंडारों को खाली करता जा रहा है। अब सवाल यही है कि भूजल खत्म होने से जमीन कैसे धंस सकती है? तो आपको बता दें, इसे आसान भाषा में समझते हैं। जमीन के नीचे रेत, बजरी और चट्टानों की छिद्र युक्त परतें होती हैं, जो प्राकृतिक पानी की टंकी की तरह काम करती हैं। इन्हें जलभृत या एक्वीफर कहा जाता है। यही हमारे भूजल का सबसे बड़ा भंडार है। दिल्ली की जमीन का बड़ा हिस्सा यमुना नदी द्वारा बहाकर लाई मिट्टी, रेत, गाद और कंकड़ों से बना है, जिसमें वर्षा का पानी धीरे धीरे रिसकर इन जल भृतों में भरता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इस प्राकृतिक टंकी से लगातार पानी निकाला जाए, उसे दोबारा भरने का मौका ही न मिले। ऐसी स्थिति में जमीन के नीचे मौजूद पानी कम होने लगता है, मिट्टी और चट्टानों के बीच की खाली जगह सुकड़ने लगती है, धीरे धीरे जमीन अपना सहारा खोने लगती है और धंसने लगती है। इसका असर इमारतों की नींव, सड़कों, सीवर लाइनों और अन्य बुनियादी ढांचों पर पड़ सकता है। दुनिया के कई बड़े शहर इस समस्या का सामना कर चुके हैं और अब दिल्ली भी उसी दिशा में बढ़ती दिख रही है। रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, शादरा और दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में भूजल जितना प्राकृतिक रूप से जमीन के भीतर जमा हो रहा है, उससे कई अधिक मात्रा में निकाला जा रहा है। तो इस संकट का क्या कोई समाधान है? विशेषज्ञ मानते हैं कि यमुना का बाढ़ क्षेत्र और दिल्ली रिज राजधानी के सबसे महत्वपूर्ण भूजल पुनर्भरण क्षेत्र हैं। ये प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करते हैं और वर्षा के पानी को जमीन के भीतर पहुंचाने में मदद करते हैं। लेकिन अतिक्रमण, अवैज्ञानिक निर्माण और बढ़ते पर्यावरणीय दबाव के कारण इन क्षेत्रों की क्षमता लगातार घट रही है। यदि इन प्राकृतिक पुनर्भरण क्षेत्रों की रक्षा नहीं की गई तो आने वाले वर्षों में दिल्ली का भूजल संकट और गहरा सकता है और दिल्ली धीरे धीरे धंसना शुरू कर सकती है। याद रखिए, दिल्ली या किसी शहर का भूजल केवल पीने के पानी का स्रोत नहीं बल्कि पूरे शहर की नींव है। जमीन के नीचे यह अदृश्य जल भंडारी हमारे घरों, सड़कों, शहरों को स्थिरता देता है। अगर हमने आज भूजल का संरक्षण नहीं किया तो भविष्य में संकट केवल पानी की कमी तक सीमित नहीं रहेगा। जमीन धंसने, इमारतों की नींव कमजोर होने और शहरी ढांचे को नुकसान पहुंचाने जैसी गंभीर समस्या भी सामने आने लगेंगी। इसलिए भूजल संरक्षण केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं बल्कि हमारे शहरों, हमारी सुरक्षा और आने वाले पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। आई ऑफ ट्रुथ ब्यूरो के साथ अनुजैन रोहतगी। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।